हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, वीडियो, लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी वायरल हैं पर ओवररेटेड हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो कौन से 10 मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी ओवररेटेड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये है, ये रे ब्यूटी का लिप बाम है एंड इट इज अ प्रॉपर लिप बाम विद अ light bit of sheen. I don't think so it's worth the hype and virality that it has got, but it is from Rare Beauty and I do understand many people are a big fan of Selena, including me. और यही सोच के जब ये नया नया निकला था तब मैंने सोचा कि मैं इसे खरीदती हूँ. I'll give it a try, knowing the fact that it's not reasonable to pay the price that I paid for this one, and I had paid full price. There was no sale. Rare Beauty पे usually यूई में मैंने कभी भी सेल नहीं देखी है. So this is how the product looks like, and I don't think so that it's worth paying that much. So look at that, you know. और मेरी पिगमेंटेड लिप्स है और मेरी पिगमेंटेड लिप्स को ये एनफ कवरेज कुछ हद तक ही देता है. दैट्स व्हाट आई फील. यस, इट कीप्स माय लिप्स नरिश्ड. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट. पर ये अल्ट्रा ग्लॉसी नहीं है एंड इट हैज एक्चुअली नॉट बीन मार्केटेड एज अ ग्लॉस. इट्स अ लिप बाम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई वुड स्टिल से फॉर अ लिप बाम पेइंग द प्राइस दैट आई पेड, एंड आई डोंट थिंक सो दैट्स जस्टिफाइड इन एनी वे, एटलीस्ट फॉर मी. और मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट ओके है एंड not worth the hype, and it's overrated in my eyes. Let's move on and talk about lip oils. Lip oils in general I would like to talk about. Lip oils इस तरह से मार्केट हो रहे हैं जो लिप ग्लॉस और लिप ऑयल का एक हाइब्रिड हो, ऐसा लगभग हर दूसरा ब्रांड ऐसा प्रोडक्ट निकाल रहा है. एंड दिस इज फ्रॉम NYX. This is how it looks like. It went on really viral on the internet, and that was the sole reason that I picked, apart from the fact that I love NYX और NYX के products मैं रेगुलरली खरीदती रहती हूँ. So as to try out, तो मैंने इसे खरीदा. This is NYX फैट ऑयल लिप ड्रिप एंड आपको मिल रहा है 4.8 ml ऑफ प्रोडक्ट. और ये यूएई में आपको तकरीबन 1200 रुपए के आसपास पड़ेगा. एंड ये जो शेड है ये न्यूज फीड है. एंड जस्ट टेक अ क्लोज लुक एट द शेड लुक्स समवट लाइक पिंक, या a variant of pink is what I would say. तो मैंने इसे यही सोच के लिया था कि I'll enjoy using it. The fact is ये जो है ये more leaning towards gloss है. It's a bit thicker for being called as an oil, क्योंकि मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन का एक लिप ऑयल है. आई क्वाइट लाइक दैट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर. ये मुझे एक ग्लॉस की तरह ही फील कराता है. इट्स काइंड ऑफ हाइब्रिड ऑफ ऑयल एंड अ ग्लॉस, which I don't really wanna say that I don't like, but I'm okay with it. And आप देख सकते हो मैंने इसे कितना यूज किया है because I'm just trying to finish it off. This is how it looks like. You can see how much I've used. I'll keep using it. I don't have any issue. पर ये definitely एक gloss की तरफ leaning है rather than a lip oil. So this is the color payoff, which is really good. It is just that मेरी जो pigmented lips है उसको ये coverage नहीं देता है, and मैंने आपको बार बार ये बात बता दी है. Overall I don't think so it's worth the hype for me as a lip oil. But if you say it's a kind of gloss with a lot of sheen, yes I would say yes it is. और ये सबसे अच्छी बात है कि मेरे लिप्स पे टिकता है. ये बहुत लॉन्ग वेयरिंग प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ एक बार को आई एम एंजॉइंग इट इन दैट वे कि ये मेरे लिप्स में मैं अप्लाई करती हूँ, ग्लॉसीनेस मिलता है एंड ये टिकता भी है. सो इसलिए मैं इसे खरीद के खुश हूँ. बट not as a lip oil, I would say as a gloss I'm in love with it in that way. Okay, let's move on and talk about the most overrated and disappointing product for me. मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा. इसे मैंने बहुत सालों पहले खरीदा था और जब मैंने इसे स्वॉच किया आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. पर अगर आज की तारीख में आप मुझसे पूछो कि ये इसका जो आई शेडो पॉट का जो फिनिश है वो कैसा है, इट इज जस्ट लाइक हाउ प्रोडक्ट फ्रॉम Urban Decay is viral as far as eye products are concerned, and specifically the single eyeshadow by Urban Decay. उसका जो ग्लिटरी शिमरी सभी अपने लिड पे अप्लाई कर रहे हो और एक अच्छा वॉश ऑफ कलर जैसा देता है वो, और वो वायरल है.
I think it is that kind of formulation. Unfortunately, I was expecting it to be more metallic and it is leaning towards sparkliness with no base. मुझे लगता है मुझे उस चीज़ ने डिसअपॉइंट की थी और मेरे हिसाब से शार्लोट tilbury के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं. मेरे पास भी हैं बिकॉज आई एम अ मेकअप लवर. आई हैव परचेज्ड सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम शार्लोट tilbury और कितने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खरीद नहीं सकती बिकॉज आई फील दैट इट्स वेरी कॉस्टली, यू नो. ये बात है. और ये आई शेडो मैंने खरीदा था बहुत ही प्यार से कि ओके फाइन, मेरा पहला शार्लोट tilbury का आई शेडो पैलेट होगा. आई गॉट सो डिसअपॉइंटेड. आई रिमेंबर नॉट यूजिंग इट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट. और अभी मैंने इसे वापस से यूज करना शुरू किया है बट ओवरऑल आई डू फील दैट इट्स ओवररेटेड. एंड मैंने बहुत सारे लोगों को इसे यूज करते हुए देखा है एंड दे से दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट. Probably for them, but according to my experience, I don't think so. Okay, let's move on and talk about this one. मैंने आपको अपनी eyeshadow palette ranking वाली वीडियो में भी ये प्रोडक्ट दिखाया था और मैं वापस से आपको दिखा रही हूँ because I really wanted to talk to you about this product. ये नार्स का Endless Nights करके eyeshadow palette निकाला था नार्स ने गए साल हॉलिडे सीजन के लिए. Look at the packaging, it's so good. 9 पेन पैलेट नार्स का मेरे पास एक भी नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो इसे खरीद लेते हैं. मैंने इंटरनेशनली इसे खरीदा. अगेन नार्स इज अ वेरी कॉस्टली ब्रांड, हाई एंड ब्रांड है और बहुत सारे लोग नार्स के प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं मेजरली. एंड आई ओवरऑल हैड नॉट बीन इम्प्रेस्ड. मैंने आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशंस वाली वीडियो में भी ये बात बता दी थी साफ साफ. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस आई शेडो पैलेट बहुत बढ़िया दिखता है पर इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे मीडियोकर लगी. नॉट द बेस्ट दैट आई हैव कम अक्रॉस. I've got a lot of good products from high end. और आई शेडो पैलेट्स की बात करूँ तो बहुत अच्छे आई शेडो पैलेट्स हैं जो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड आई थिंक इट वॉज डेफिनेटली ओवररेटेड. आई एम hugely disappointed. And in case you are curious to know more about this one, please go and check my eyeshadow palette ranking for January-Feb 2024. Let's move on and talk about the लेटेस्ट लॉन्च बाय मिल्क मेकअप. तो मिल्क मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं एंड ये प्रोडक्ट बहुत वायरल गया था. मैंने आपको अपनी विला बाइट वीडियो में साफ बोल दिया था कि मैं इसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक बड़े यूट्यूबर को इसको यूज करते हुए देखा था एंड I mean it was concluded that it's not the best to use. और मैंने फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा. इट वॉज ऑल ओवर माई इंस्टाग्राम फीड. आई वाज लाइक ओके फाइन, yes, I did that. I went and purchased this product and I would say I like it on my lips rather than on my cheeks क्योंकि मेरे bare skin पे मैंने इसे अप्लाई किया. आपको दिखाया है मेरे शॉर्ट्स फीड पे भी जाकर देख सकते हो. इस पर मैंने फर्स्ट इंप्रेशंस भी शेयर किया है. जिस दिन मैंने इसे यूज़ किया था मैंने आपको बता दिया था कि मेरा इसको लेके क्या थॉट है. तो आई थिंक इट्स अ रियली वायरल प्रोडक्ट राइट नाउ. यू नो, आज की तारीख में ये सबसे ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ द जेली टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट. इफ यू डोंट नो, ये मिल्क मेकअप का जेली टेंट लिप एंड चीक ब्लशर है. लुक एट दैट. इट कम्स फॉर 2200 इन UAE एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये बर्स्ट वेरिएंट में है. इट टेंट्स द स्किन प्रीटी वेल. मुझे ये अपने लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट. मैंने इसे यूज़ किया था अपने लिप्स पे और मैंने एक लिप ऑयल बाय कलरपॉप वो मैंने अप्लाई कर लिया था रास्पबेरी मोहितो वेरिएंट में. तो मुझे वो बेटर लगा. मेरे चिक्स पे ये काफ़ी पैची हो गया और अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद. सो आई डोंट हैव हाई होप्स एनीवे. तो मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से ओवररेटेड है. ओके, नेक्स्ट अप इज दिस लिक्विड हाइलाइटर बाय एल्फ. ओवरऑल जितने मैंने इसके पैसे पे किए हैं वो एक्चुअली यूएई में इतनी आसानी से मिलता नहीं है पर समहाउ आई जस्ट गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वन. और इसके जो पैसे मैंने पे किए मेरे हिसाब से काफ़ी हाई पे किए हैं जबकि आपको वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बहुत सही प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. इट्स लाइक दैट. हैविंग सेड दैट, ये प्रोडक्ट जो है ये शार्लोट tilbury की तरह या उससे इंस्पायर्ड है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और वॉन्ड भी कुछ ऐसा है बेसिकली. ऐसे आप देख सकते हो स्क्वीज आउट हो जाएगा. व्हाट आई कैन कंक्लूड, मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ किया है एंड दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक. व्हाट आई कैन कंक्लूड इज ये प्रोडक्ट ना ब्लाइंडिंग इफेक्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि सही प्रोडक्ट है. इट इज़ समवेयर इन द मिडल. ज़्यादा ब्लाइंडिंग भी नहीं है, ज़्यादा सटल भी नहीं है, ठीक ठाक है. प्लस मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा सा थिक लगा कंसिस्टेंसी में. ज़्यादा लिक्विडी भी होना अच्छी बात नहीं है पर इतना थिक भी होना अच्छा नहीं है. इसके अंदर ज़्यादा शाइन नहीं है. दैट्स व्हाट आई वुड से.
glow from within is what you can achieve using this. And आई लव ब्लाइंडिंग इफेक्ट हाइलाइटर्स। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इट्स एन ओके प्रोडक्ट, ये कहीं से भी बुरा नहीं है, आपको बहुत सही इफेक्ट देगा अगर आप सटल ग्लो चाहते हो तो। बट अगर एक ब्लाइंडिंग इफेक्ट चाहते हो तो प्रॉब्ली यू कैन बिल्ड इट अप एंड यू कैन अचीव दैट। और उसकी जो कंसिस्टेंसी है दैट्स अ बिट टर्न ऑफ फॉर मी, और मुझे लगता है उस वजह से ये ओवररेटेड हो सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दिस वन। तो ये मार्स का फ्री मैट बॉक्स है विच हैज बीन डिजाइंड इन इंडिया। आपको मैंने अपना फर्स्ट इम्प्रेशन इस प्रोडक्ट को लेके शेयर किया था, और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको 3 डिफरेंट लिप शेड्स मिल जाएंगे, मैट लिपस्टिक्स हैं ये, और ये मेरे हिसाब से ओवररेटेड है पीरियड। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा। मैंने खाया और ये पूरा फैल गया था मेरे लिप्स पे, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। सो आई थिंक दैट इज द सोल रीजन दैट आई फील दैट मार्स लिपस्टिक, एटलीस्ट ये जो मैट लिपस्टिक्स हैं वो ओवररेटेड है। मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो लव अर्थ की लिपस्टिक है मैंने पिंक कोलाडा में ली थी। दिस इज द शेड एंड this is how the applicator looks like. I love the shade, there is no doubt. मैंने इसे पहली बार यूज किया था, आई फाउंड इट टू बी ओके। धीरे धीरे मैंने इसे यूज किया, आई वुड से ये काफी कंफर्टेबल फील होती है लिप्स में, पर ये जरूर महसूस होता है कि आपने पाउडर मैट फिनिश की लिपस्टिक लगा रखी है। लॉन्ग वेयरिंग है, पर मेरे लिप्स पे ना काफी फाइन लाइंस है और उस पर ये सिंक होता है। आई विल इंसर्ट अ क्लिप फॉर योर रेफरेंस। इट डजंट लुक द क्यूटेस्ट ऑन माई लिप्स, और पाउडर मैट फिनिश की लिपस्टिक्स के साथ ऐसा होता ही है। ओवरऑल आई वुड से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये ओवररेटेड है। इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव कम अक्रॉस एज फार एज लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स आर कंसर्न। पर अगर आपका किसी और तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये काफी वायरल था तभी मैंने इसे पिक किया है, और आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को इसे यूज करते हुए देखा है एंड दे आर सो हैप्पी विद द फैक्ट दैट दिस वन गिव्स ऑन देयर लिप्स। सो जैसे कि मैंने कहा, हर किसी का एक्सपीरियंस एक सा नहीं हो सकता, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और रहा है। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे शेयर कर लेना। Okay, let's talk about Fenty Beauty. So now Fenty Beauty is available on Nykaa. आपको क्रॉस बॉर्डर के स्टोर पे Nykaa पे 500 रुपए का शिपिंग देके Fenty Beauty के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मैं एक बार को कहूँगी सही प्राइस लगा मुझे Fenty Beauty का, जो Nykaa पे भी रखा है, क्योंकि ये में भी Fenty Beauty उतनी ही लगभग उसी प्राइस रेंज का है, इफ नॉट लेस। तो ओवरऑल आई वुड से it's good to have Fenty Beauty products in India as well. That's what I feel about it. Anyway, तो हम इस वेलवेट लिक्विड लिपस्टिक के बारे में बात करेंगे, जो कि मुझे तकरीबन 2900 की पड़ी थी, और इंडिया में भी इसी प्राइस रेंज पे आपको मिल रही है। इनफैक्ट मैंने देखा था ये शेड तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। So this is the shade Riri by Fenty Beauty. I love the component, I love the shade, I love the way it glides on my lips. बहुत अच्छा हल्का सा ब्लरिंग इफेक्ट भी देता है मेरे फाइन लिप लाइंस को, ये अच्छे से ऐसा स्मूथिंग इफेक्ट भी देता है। ओवरऑल आई वुड से ये फॉर्मूला जो है काफी डिफरेंट है देन अ रेगुलर लिक्विड मैट लिपस्टिक, बिकॉज इट्स अ वेलवेट मैट लिपस्टिक। तो आई वुड से 95% ये ड्राई डाउन होता है, और वो जो 5% होता है पूरी तरह से आपके लिप्स पे स्मेयर करेगा। आपके अगर आप कोई ड्रिंक ले रहे हो तो उस यूटेंसिल पे स्मेयर करेगा, हाथ पे, चीक्स पे, हर जगह स्मेयर करेगा। नॉट द बेस्ट फॉर्मूला दैट आई हैव कम अक्रॉस। मैंने आपको इसका ऑल्टरनेटिव अपने वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी बता रखा है। Touch of Spice by Maybelline is a better variant, reasonably priced. Then Lakme's Pink Veil Lip Mousse, जो कि इसके जैसा ही है, पर उसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, भी बहुत सही प्राइस पर आपको मिल जाएगा। इसके कंपैरिजन में तो बहुत सही दाम पर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आई डोंट थिंक सो इट इज वर्थ द हाइप, जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर आई पेड 2900 is what I feel. The formula is not that great, but if you are somebody who loves lipsticks and loves to try new lip formulas, then you can go for it. And if at all you can shell out 2900 and you are okay to have velvet matte finish, तो आप इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो। शेड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट जस्ट कीप्स मी काम
एंड आई कंसोल माई सेल्फ कि ठीक है इतना महंगा लिपस्टिक है पर एटलीस्ट शेड तो अच्छा लग रहा है मुझे, इफ नॉट द फॉर्मुलेशन। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक NYBE का ड्यूई सेटिंग स्प्रे भी ओवररेटेड है। उसका रीजन मुझे ये लगता है कि ये काफी वायरल था तो मैंने सोचा चलो खरीद लेती हूँ। मैंने इसे खरीदा, आई डोंट नोटिस एनी काइंड ऑफ ड्यूनेस, ये मेरे मेकअप को सेट करता है एंड दैट इज अबाउट इट। आई डोंट सी द ड्यूनेस। देन अगर ये रेगुलर मेकअप सेटिंग स्प्रे है तो उसी तरह से मार्केट करना चाहिए था, ये नहीं लिखना चाहिए था कि ये ड्यूई सेटिंग स्प्रे है और एक ड्यूनेस देगा, बिकॉज आई हैव नेवर नोटिस द ड्यूनेस। दैट पार्ट डिसअपॉइंटेड मी एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दैट मुझे बुरा लगता है कि मैंने इसे खरीदा है, जो कि एक रेगुलर सेटिंग स्प्रे है एंड इट वाज मार्केटेड एज अ dewy finish setting spray and I don't see any dewiness, so I feel that I have wasted my money and it is overrated. मैं इसे यूज करती रहती हूँ पर ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं वापस नहीं खरीदने वाली हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट डजंट गिव एनी काइंड ऑफ ड्यूनेस टू माय स्किन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ओवररेटेड हैं? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपने इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को यूज किया है और आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। स्क्रीन पे जो वीडियोस आ रही है उसे देखते हुए जाना। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।